धनखड़ के जाल में फंसी कांग्रेस, खड़गे के खिलाफ तगड़ा एक्शन, संसद छोड़कर भागे कांग्रेसी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। संसद का शीतकालीन सत्र विपक्ष की हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है, जहां बेवजह के मुद्दों पर हंगामा बरपा है। यानी कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर ऐसी अड़ी है कि पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन विपक्ष को तो संसद में हंगामा करने में ही मजा आ रहा है। लेकिन इस बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाते हुए विपक्ष की अकल ठिकाने लगा दी। यानी संसद से धनखड़ को बाहर करने की कांग्रेस की रणनीति उन्होंने खुद ही फेल कर दी। 13 दिसंबर को राज्यसभा में धनखड़ ने बता दिया कि वो फ्लावर नहीं बल्कि फायर है। देखिए कैसे खड़गे ने बता दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं। प्रमोद तिवारी जी, ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। राज्यसभा में 13 दिसंबर को सभापति जगदीप धनखड़ बुरी तरह से भड़क गए। विपक्षी दल अडानी के मुद्दे पर शोर शराबा कर रहे थे। तभी जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को संबोधित करते हुए कहा, ध्यान रखिए आप पूरे दिन 24 घंटे यही काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा। जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि मैं मिट जाऊंगा और आप लोग यानी कि विपक्ष चिंता नहीं करता। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहां क्यों बैठा है। धनखड़ ने यह भी कहा कि मैं पीड़ा महसूस कर रहा हूं, आंखों से देख रहा हूं, मेहरबानी करके कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहीं नहीं रुके। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि आज किसान केवल खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में भी वो और उद्योग में भी यानी कारोबार में भी। आप मेरे खिलाफ प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, इस पर चर्चा हो, आपका अधिकार है। आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव का क्या हुआ। आपका प्रस्ताव आ गया है, अब 14 दिन बाद इस पर फैसला होगा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी भी है, उद्योग भी है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो, आपका अधिकार है। पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ सदन में काफी गुस्से में दिखे थे। उन्होंने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रमोद जी, आप अनुभवी नेता हैं, आपने क्या क्या कहा। इज्जत करता हूं खड़गे की भी, यहां पर 100% करता हूं, लेकिन इतना अनुरोध करता हूं कि मान्यवर मुझ पर कृपा करिए। जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का वक्त निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते हैं तो मैं आऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा, सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, कमजोर नहीं पड़ूंगा, देश के विरोध में काम नहीं करने दूंगा, किसान के विरोध में काम नहीं करने दूंगा। इसके बाद जब जगदीप धनखड़ ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया तो उनके निशाने पर भी उपराष्ट्रपति ही थे। उन्होंने कहा कि आप पार्टियों के खिलाफ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इस सदन को चलाना है तो नियम के तहत चलाना है। मेरा अनुरोध है, मेरा नाम लेकर बार बार सत्ता पक्ष बोल रहा है, आप चुप्पी साधे हैं। आप किसान हैं तो मैं मजदूर का बेटा हूं, आप नोट मशीन से गिनते हैं, मेरा बाप मेहनत करके लाता था। बाद में भारी शोर शराबे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन इन सब के बीच यहां पर जिस तरह से धनखड़ और खड़गे के बीच हंगामा या नोकझोंक हुई वो पहली बार नहीं है। लेकिन इस बार जिस तरह से यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर विपक्ष ने अपनी सारी हदें पार कर दी, जबकि आंकड़े उसके खिलाफ हैं, नंबर गेम में वो पिछड़ी हुई है, उसके बावजूद यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसको लेकर धनखड़ काफी नाराज दिखे। और उसके बावजूद यहां पर कांग्रेस ने ऐसी ऐसी बातें की जिससे वो काफी नाराज हो गए और विपक्ष पर भड़के। किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना, सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर
कमजोर नहीं पड़ूंगा। देश के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा, किसान के विरुद्ध काम नहीं करने साइड के मेंबर्स को आप एनकरेज कर रहे हैं, पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। संसद में इंडी गठबंधन के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के बाद कांग्रेस अब बाकायदा एक चार्जशीट भी लेकर आई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने सांसदों से कहा था, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं और इसका मतलब है कि मैं सदन में हर पार्टी से हूं। उन्होंने कहा कि ना हम झुकेंगे, ना दबेंगे, ना रुकेंगे और संविधान, संसदीय मर्यादाओं और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हर कुर्बानी के लिए सदैव तैयार रहेंगे। खड़गे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट साझा की है। लोकतंत्र हमेशा दो पहियों पर चलता है, ये खड़गे ने यहाँ पर लिखा है। एक पहिया सत्ता पक्ष है तो दूसरा विपक्ष है, दोनों की जरूरत होती है। सांसदों के विचारों को तो देश तब ही सुनता है जब हाउस चलता है। उन्होंने कहा कि 16 मई 1952 को सभापति के रूप में राज्यसभा में पहले सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जो कहा वो निष्पक्षता की परंपरा आपके कार्यकाल में पूरी तरह से खंडित हो चुकी है। खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि संसद प्रजातंत्र का पोषण घर है, संसद संसदीय मर्यादाओं का आईना है। वैसे खड़गे और धनखड़ के बीच राज्यसभा में नोकझोंक जो हुई है उसको लेकर अब कांग्रेस ही निशाने पर है, लेकिन जब जब कांग्रेस ने धनखड़ को घेरने की कोशिश की है तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। अब एक बार फिर धनखड़ कांग्रेस पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, जिससे साफ है कि अभी कांग्रेस को अपने अविश्वास प्रस्ताव पर और शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर गेम में विपक्ष पहले ही पिछड़ा हुआ है। क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन के मुद्दे पर ही धनखड़ ने जो तेवर दिखाए हैं उससे साफ है कि कांग्रेस की चाल उस पर ही उल्टी पड़ चुकी है। लोकसभा में कांग्रेस पर भड़के राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में 13 दिसंबर को संविधान पर चर्चा की शुरुआत की थी और इसी दौरान वो विपक्ष और कांग्रेस पर जमकर बरसे और एक बार फिर कांग्रेस को उन्होंने आईना दिखा दिया। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता संविधान की प्रति जेब में लेकर घूमते हैं, उन्होंने बचपन से यही सीखा है। आपको बता दें कि संसद में संविधान पर विशेष चर्चा की गई और लोकसभा में संविधान की अब तक की यात्रा पर यह चर्चा की गई। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत के संविधान के अमृत महोत्सव के साक्षी हैं। 75 वर्ष पहले सभा में न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए संविधान वर्णन का महान काम हुआ था। उन्होंने कहा कि हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और राष्ट्र को समर्पित किया था। ये वो दिन था जब भारत के लोग प्रजा से नागरिक बने थे, ऐसे नागरिक जिनके अपने मौलिक अधिकार थे और उनके पास एक भारतीय नागरिक होने का गौरव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संविधान के मूल्यों को केंद्र में रखकर काम कर रही है। चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, क्योंकि उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा है, लेकिन बीजेपी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक करने की हमेशा कोशिश की गई है। भारत में संविधान निर्माण के इतिहास से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई। राजनाथ सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को जब भी सत्ता और संविधान में से किसी एक को चुनना था तो उन्होंने हमेशा सत्ता को चुना। उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी संस्था की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के साथ खिलवाड़ नहीं किया। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे। उनका साफ तौर पर कहना था कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 सालों में जो भी संवैधानिक संशोधन किए हैं उन सभी का मकसद सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाना था, सामाजिक कल्याण था और लोगों का सशक्तिकरण करना था। यहाँ पर लोगों को मजबूत किया गया है। कांग्रेस की तरह हमने संविधान को कभी राजनीतिक हित साधने का जरिया नहीं बनाया। हमने संविधान को जिया है। हमने सजग और सच्चे सिपाही की तरह संविधान के खिलाफ की जा रही साजिशों का सामना किया और उसकी रक्षा के लिए बड़े से बड़ा कष्ट भी उठाया है। यानी 13 दिसंबर को संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हो गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ जगदीप धनखड़ ने भी कांग्रेस की पोल पट्टी खोल के रख दी। वहीं धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना
कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है। इंडी गठबंधन यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर जरूर आ गया है, लेकिन वो ये जानता है कि वो नंबर गेम में काफी पीछे है और अविश्वास प्रस्ताव पर उसे सदन में ही मुंह की खानी पड़ सकती है। यानी संसद के दोनों सदनों में उसकी हार तय मानी जा रही है। उसके बावजूद वो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। इसके पीछे भी कांग्रेस की साजिश और प्लानिंग थी, जिसको अंजाम दिया गया। लेकिन ये साजिश और प्लानिंग अब पूरी तरह से फेल हो चुकी है और कांग्रेस एक बार फिर अपने मंसूबों में पूरी तरह से फेल हो गई है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।